अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम नेक्स्ट पढ़ेंगे इलेक्ट्रिकल कंडक्शन बाय इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स इन सेमीकंडक्टर, यानी सेमीकंडक्टर में कंडक्शन कैसे होती है। और इसके साथ एक और छोटा सा टॉपिक है सुपर कंडक्टर, वो डिस्कस करेंगे। तो इलेक्ट्रिकल कंडक्शन जो है इन सेमीकंडक्टर्स वो देखें फ्री इलेक्ट्रॉन्स और होल्स की वजह से होती है। हमने लास्ट टॉपिक जो पढ़ा था उसमें हमने दो तरह का मटेरियल बनाया था, इनको एन टाइप और पी टाइप। वो तो परमानेंटली कंडक्टर बन जाते हैं, लेकिन अगर एक सेमी कंडक्टर है तो उसके अंदर सेमी कंडक्टर क्रिस्टल है तो उसके अंदर इलेक्ट्रिक करंट कैसे फ्लो करेगा। तो यहाँ पर जर्मीनियम और सिलिकॉन जो है उसको ही शो किया गया है। अभी यहाँ देखें इसकी जो डायग्राम जो ये राइट साइड पे दिखाई गई है, पहले इसमें देखें जो आखिरी शेल के इलेक्ट्रॉन है वो दिखाए गए हैं। हर एटम जो है अपने 4 इलेक्ट्रॉन यानी अपने चारों नेबर से शेयर करता है कोवलेंट बॉन्ड के अंदर, तो कोई फ्री इलेक्ट्रॉन अवेलेबल नहीं है। लेकिन जब टेम्परेचर जो है वो रूम टेम्परेचर होगा, कनेटिक मोशन बढ़ेगी, इनकी कनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, तो डेफिनेटली कोई ना कोई इलेक्ट्रॉन अपना बॉन्ड जो है ना लीव करेगा, जिससे होल क्रिएट हो जाएगा और वो फ्री इलेक्ट्रॉन बन जाएगा। तो इस तरह जो है वो फ्री इलेक्ट्रॉन वो वैकेंसी क्रिएट कर रहा है जो उसे आप होल कह रहे हैं। तो इस कोवलेंट बॉन्ड की वजह से ब्रेक होने की वजह से फ्री इलेक्ट्रॉन और होल का पेयर जो है जनरेट हुआ है। अब इस होल और फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से जो है ना सेमी कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर रहा है, जैसा कि ये डायग्राम में एक्सप्लेन किया गया। ये 4 एटम जो हैं ए, बी, सी और डी। अब देखें ए के पास होल मौजूद है, यानी ए के बॉन्ड का जो है इलेक्ट्रॉन निकल गया और पीछे ये होल क्रिएट हो गया है। अब इस होल को फिल करने के लिए नियर बाय एटम जो बी है उसका इलेक्ट्रॉन जो है ना वो इस जंप करता है और इसको फिल कर देता है। तो इसको फिल कर देगा, जैसे ये फिल हो गया अब, और होल जो है वो किसके पास आ जाएगा, बी के पास आ जाएगा। उसके बाद बी के पास जो होल है उसको फिल करता है, सी का जो सी एटम है उसका इलेक्ट्रॉन जंप कर देता है, वो फिल हो जाता है। उसके बाद सी भी फिल हो यानी कि सी का इलेक्ट्रॉन चला गया बी के पास, वो फिल हो गया, तो होल जो आ गया वो सी के पास आ गया। अब ये होल जो है सी का वो फिल करेगा डी का इलेक्ट्रॉन जंप करके इसको, तो वो फिल हो गया। तो इस तरह जो है ना फ्री इलेक्ट्रॉन जो है वो मूव करता है थ्रू होल्स, और होल जो है फ्री इलेक्ट्रॉन की मोशन के ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करता है। यानी कि अगर आप बैटरी कनेक्ट करते हैं क्रिस्टल के साथ, जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ फ्लो करेंगे और उनकी वजह से जो करंट होगा उसे आप इलेक्ट्रॉनिक करंट का नाम देंगे। और जो होल्स मूव करेंगे विद इन क्रिस्टल वो पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल की तरफ करेंगे, वहाँ से इलेक्ट्रॉन जो है जंप करेंगे क्रिस्टल के अंदर और इलेक्ट्रॉन लीव करेंगे। एक बात याद रहे कि इलेक्ट्रॉन क्रिस्टल के अंदर आ भी सकते हैं एक्सटर्नली, वायर जो कनेक्ट की होगी बैटरी के साथ, और जा भी सकते हैं, जबकि होल विद इन क्रिस्टल ही मूव करेंगे, एक्सटर्नली वो मूव नहीं करेंगे। तो इस तरह जो होल्स की वजह से करंट होगा वो कन्वेंशनल डायरेक्शन में प्रोड्यूस होगा, यानी हो करंट ड्यू टू पॉजिटिव चार्जेस। तो इस तरह जो टोटल करंट होगा एक क्रिस्टल के अंदर, तो वो देखें आप इस क्रिस्टल को बैटरी के साथ जब कनेक्ट करेंगे यानी बाइस्ट करेंगे इसको, तो डेफिनेटली जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो क्रिएट होगा, तो जिस वजह से जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं वो सारे पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ मूव करना स्टार्ट करेंगे और जो होल्स होंगे वो सारे नेगेटिव टर्मिनल की तरफ चलना स्टार्ट करेंगे। तो टोटल जो करंट आ जाएगा इस क्रिस्टल के अंदर, वो टोटल करंट जो होगा वो इलेक्ट्रॉनिक करंट और होल करंट उन दोनों का सम कर लें, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक करंट इलेक्ट्रॉन्स की वजह से, होल करंट मतलब जो होल्स की मूवमेंट है विद इन क्रिस्टल उसकी वजह से। तो टोटल करंट आई जो प्रोड्यूस होगा वो इन दोनों की मोशन की वजह से होगा। तो इस तरह क्रिस्टल सिलिकॉन या जर्मेनियम क्रिस्टल के अंदर जो है ना करंट जो फॉलो करता है टू चार्ज कैरियर की वजह से, फ्री इलेक्ट्रॉन और होल्स की वजह से। अब नेक्स्ट देखें, कुछ कंडक्टर्स हैं उनको सुपर कंडक्टर कहा जाता है। तो ये सुपर कंडक्टर क्या होता है, देखें आप कहते हैं कि हर कंडक्टर की एक स्पेसिफिक रेजिस्टेंस होती है। तो इसमें ये बात है कि रेजिस्टेंस जो है वो क्यों है, वो देखें एटम जो है ना वाइब्रेट करते हैं अपने मीन पोजीशन के अराउंड ड्यू टू देयर काइनेटिक एनर्जी, तो डेफिनेटली फ्री इलेक्ट्रॉन जो है ना उनसे कोलाइड करता है और अपनी एनर्जी लॉस कर देता है। तो इस चीज़ को रेजिस्टेंस बोलते हैं। अगर वो वाइब्रेट ना करें तो इलेक्ट्रॉन के कोलिजन बहुत कम हो जाएंगे, बल्कि नहीं होंगे फिर, और फिर वो फ्री इलेक्ट्रॉन अपनी एनर्जी लॉस नहीं करेगा, तो डेफिनेटली इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है वो ज़्यादा यूटिलाइज होगी। तो इस तरह से वो रेजिस्टेंस जो है ना वो ज़ीरो की जा सकती है। अगर आप वाइब्रेशन जो है एटम की वो बिल्कुल रोक दें, वो इस तरह रोकी जा सकती है कि आप टेम्परेचर कम करें मटीरियल का,
तो टेम्परेचर जैसे ही कम करेंगे तो डेफिनेटली वाइब्रेशनल एम्पलीट्यूड जो है वो कम हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। एट द एंड एटम वाइब्रेट करना छोड़ देंगे, जब एनर्जी नहीं होगी उनको नहीं मिलेगी, तो डेफिनेटली जो फ्री इलेक्ट्रॉन, तब आप पोटेंशियल डिफरेंस लगा के जो है ना फ्री इलेक्ट्रॉन को मूव करवाएंगे, तो उसकी वजह से जो करंट इस्टेब्लिश होगा वो हमेशा के लिए फ्लो करेगा इलेक्ट्रॉन, क्योंकि वो एनर्जी लॉस नहीं करेगा। देखें अब यहाँ पर डेफिनेशन पहले बताई गई है, उसके बाद फिर उनकी डिस्कवरी और उनकी टाइप्स हैं, एप्लीकेशंस हैं। So there are some conductors whose resistivity becomes zero below certain temperature, called critical temperature is shown in resistivity temperature graph। देखो कहते कुछ कंडक्टर्स हैं जिनकी रेजिस्टिविटी जो है ना वो इस एक ख़ास टेम्परेचर के नीचे जो है ना वो बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। उस ख़ास टेम्परेचर को आप क्रिटिकल टेम्परेचर कहते हैं, तो उस फिर कंडक्टर को सुपर कंडक्टर बोलते हैं। तो बिलो क्रिटिकल टेम्परेचर जो है कंडक्टर कोई रेजिस्टेंस ऑफर नहीं करता करंट को, तो इस तरह ये सुपर कंडक्टर बनता है। तो रेजिस्टेंस जो है ना मटीरियल की वो ज़ीरो पे चली जाती है, एनर्जी डेसिपेशन नहीं होती, करंट जो एस्टेब्लिश हो जाता है तो वो एग्जिस्ट करता है इंडेफिनेटली विदाउट सोर्स ऑफ द EMF। यानी आप एक दफ़ा करंट एस्टेब्लिश करवा रहे हैं, उसके बाद EMF की ज़रूरत नहीं होगी। तो यहाँ देखें एक ग्राफ भी दिखाया गया है क्रिटिकल टेम्परेचर का और रेजिस्टिविटी का। टेम्परेचर कम करेंगे तो रेजिस्टिविटी भी कम होगी, और ख़ास टेम्परेचर जिसके ऊपर वो ज़ीरो हो जाएगी उसे TC से लिखा गया है, यानी क्रिटिकल टेम्परेचर। यहाँ देखें कुछ पहला जो सुपर कंडक्टर था 1911 में डिस्कवर हुआ था, ऑन्स ने किया, और ये उस मरकरी को ऑब्जर्व किया उन्होंने, उनकी इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस जो है वो ज़ीरो हो जाती है 4.2 केल्विन के ऊपर, जो कि बहुत लो टेम्परेचर है। और फिर एलुमिनियम की 1.18 पे, इस तरह बाकी जो मटेरियल है उनकी भी यहाँ लिखी गई है। तो ये वेरी लो टेम्परेचर के ऊपर सुपर कंडक्टर बनते हैं। और फिर 1986 के अंदर जो है वो एक सेरामिक मटेरियल था जिसको डिस्कवर किया गया, जो कि सुपर कंडक्टर बना 125 केल्विन के ऊपर। तो रिसेंटली एक कम्प्लेक्स क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर भी जो है वो बनाया गया है, यूटेरियम बेरियम कॉपर ऑक्साइड जो है, तो उसको रिपोर्ट किया जाता है कि ये हाई टेम्परेचर सुपर कंडक्टर है, जो कि 163 केल्विन के ऊपर जो है, यानी -110 सेंटीग्रेड के ऊपर जो है ना वो सुपर कंडक्टर बनता है। ये प्रोफेसर यॉल यहाँ ली कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के अंदर उन्होंने ये जो है ना उसको इन्वेंट किया है। तो इसके ऊपर रिसर्च कंटिन्यू है, और जैसे सुपर कंडक्टर जो रूम टेम्परेचर पे अवेलेबल होंगे, अगर वो बनेंगे तो डेफिनेटली एक नई रेजोल्यूशन होगी, तो यानी कि इलेक्ट्रिकल टेक्नोलॉजी ना बिल्कुल चेंज हो जाएगी। अभी इनकी टेक्नोलॉजी और एप्लीकेशन जो है सुपर कंडक्टर की वो यूज़ भी करते हैं हम MRI के अंदर, स्पेशली मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग के अंदर, इसके अलावा मैग्नेटिक लेविटेशन ट्रेन के अंदर यूज़ करते हैं, इलेक्ट्रिक मोटर और फास्ट कंप्यूटर चिप्स के अंदर जो है ना वो यूज़ होती हैं। तो MRI के अंदर भी यूज़ होता है सुपर कंडक्टर, जो कंप्यूटर प्रोड्यूस करता है इमेजिंग, आइडेंटिफाई ट्यूमर एंड इन्फ्लेम्ड टिश्यू, तो उसके अंदर जो कंडक्टर्स हैं वो सुपर कंडक्टर यूज़ किए जाते हैं। नेक्स्ट पे इंशाल्लाह हम मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।